राहुल जी, देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। गरीब का जीवन बदलना हमारा संकल्प है। हिंदुओं को बांटकर देश बांटना चाहती है कांग्रेस। देश में सबसे बड़ी आबादी गरीब, गरीबों का कल्याण ही मेरा संकल्प है। कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया, समाज में भेदभाव बढ़ाना चाहती है कांग्रेस देश को। कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी दी। दैट्स द प्राइम मिनिस्टर्स काउंटर, राहुल देव जी। वो चुनावी भाषण है और चुनावी भाषण प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी हो वो ऐसे ही देते हैं। मैं उस पर टिप्पणी मुझे जरूरत नहीं है कि वो कांग्रेस को दोष दे, कांग्रेस वाले इनको दोष दे। हमारा काम इसमें जाना नहीं है कि कौन सी पार्टी सही है कौन सी पार्टी गलत है। हम बात कर रहे हैं जाति व्यवस्था की, और ये जो नई रिपोर्ट आई है इसका जो असर पड़ेगा भारतीय राजनीति पर, बिहार से शुरुआत करके हम उसकी शायद बात कर रहे हैं। तो अब जहां तक अगर आप प्रधानमंत्री की बात करेंगे या सत्तारूढ़ पार्टी की बात करेंगे बीजेपी की, तो वो भले ही औपचारिक रूप से न कहें कि हम जाति के हिसाब से कुछ भी करते हैं, लेकिन सब जानते हैं, आपने अभी स्वयं कहा है कि हर पार्टी, कोई भी पार्टी बची नहीं है, रियलिटी है हर पार्टी जब, हाँ बिल्कुल, तो वो सच तो सबको पता है। अब बीजेपी ये कहे, प्रधानमंत्री जी कहें कि हम ये नहीं देखते, हम किसी की जाति नहीं देखते टिकटों के बंटवारे में, हम मंत्रिमंडल के पोर्टफोलियो के बंटवारे में जाति नहीं देखते, तो ये तो गलत होगा और सब जानते हैं इसको, तो इसकी चर्चा में हम नहीं जाएं। सवाल यह है कि इस रिपोर्ट का और इससे जो एक नई, इससे असर क्या पड़ेगा। तो मैं इसको आपकी तरह ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि 70 साल बाद भी, 75 साल बाद भारत की राजनीति अब भी जाति से निकल नहीं पाई है, जरा भी ऊपर उठ नहीं पाई है, बल्कि जाति के विभाजनों को लगातार गहरा बनाया गया है और उसको पक्का स्थायी बना दिया गया है। और ये रिपोर्ट उसको और करेगी। पहले मंडल 1 ने किया, उसके बाद मंडल 2 अभी आया है, इसने भी किया, और इसके बीच सब उसी एक ही काम करते रहे हैं। तो और अब दूसरी बात यह है, रामकुमार जी से मैं सहमत हूं कि अब देश के सामने ये सारी सच्चाई आनी चाहिए कि भाई हमारा जो सामाजिक वर्गीकरण है, जो सामाजिक ढांचा है भारत का, उसमें कौन किसका कितना हिस्सा है, ये सबके सामने आना चाहिए। कई मुद्दे हैं इसमें कि ये जो सर्वेक्षण हुआ है या ये सेंसस हुआ है, क्योंकि जनगणना का अधिकार तो केवल केंद्र को है, राज्य जो है वो सर्वे करवा सकते हैं, ये एक कानूनी मसला है और किसी को, राज्यों को ये अधिकार नहीं है। तो पहले तो इसके कानूनी स्टेटस को देखना पड़ेगा, फिर उसकी मेथोडोलॉजी क्या थी। तो अच्छा ये होगा कि भाई केंद्र सरकार अपनी एक वैज्ञानिक तरीके से, जो तय है तरीका, एक जनगणना करवाए और उसके आंकड़े देश के सामने रखे जाए। अब उसमें हम जानते हैं कि वो बहुत है ना पिछड़ गया है, जो 11 में हुआ था, उसके बाद अब तो 21 में दूसरा जनगणना जो हो जानी चाहिए थी सर, कब होगी अभी हमें नहीं मालूम। तो अब अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग रिपोर्ट जारी करेंगे। कर्नाटक ने पहले करवा के रखी हुई है, वो किसी दिन रिपोर्ट अपनी जारी कर देंगे, फिर दूसरे राज्य करेंगे। तो इससे बहुत नए तरह का घालमेल पैदा होने वाला है, नए तरीके का घालमेल पैदा होने वाला है ना। राहुल देव जी वापस आ रहा हूं।